हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज हमारा जो अब हमने दोनों शिफ्ट का एनालिसिस मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है कि जो जो क्वेश्चन आए थे कैसे कट ऑफ बनेगी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट जो मॉडरेट थी और हार्ड शिफ्ट थी। दो ही शिफ्ट थी वैसे तो हमारी। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे कैंडिडेट्स के। अच्छा, इसके अलावा पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था। ठीक है, पार्ट 1 कैसा था, पार्ट 2 कैसा था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और अपना मैकेनिकल, ठीक है, हर एक उसका हमने इसमें शेयर कर रखा है। प्लस इसमें पार्ट ए कैसा था, पार्ट बी कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कहाँ कहाँ नॉर्मलाइजेशन होने के चांस ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी अपनी। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें डिस्कस करते हैं कट ऑफ। देखिए 2019 के कंपैरिजन से इस बार का कट ऑफ कंपैरिजन करना बिल्कुल ही पूरी तरीके से मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि 2019 का जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड पेपर था। 2025 में जो हमारा जो एग्जाम हुआ है वो उसके कंपैरिजन में इजी था। 2025 के कंपैरिजन में इजी था। इजी नहीं था आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन 2019 से कंपेयर करें तो उससे बहुत इजी एग्जाम पड़ता है। अगर आप पुराना पेपर जो है देख रहे होंगे, उसमें आपने जो है मॉक वगैरह लगा के देखे होंगे, तो वहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स जो है फ्री माइंड में भी 115 से 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, जिसमें से 20 से 30 क्वेश्चन भी गलत हो रहे थे। ठीक है। और इस वजह से कट ऑफ वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गया था, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था। इस बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट था पिछली बार के कंपैरिजन में, लेकिन हम अब अगर 2019 के सिनेरियो को हटा दें तो आज के सिनेरियो पे हम कट ऑफ बात करते हैं कि यूआर की क्या कट ऑफ गई है, और ओबीसी की क्या कट ऑफ जाएगी, एससी की क्या कट ऑफ जाएगी, एसटी की क्या कट ऑफ जाएगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ जाने का सीधा सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है कि हमारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है। कुछ जोन में जैसे मुंबई जोन हो गया, यहाँ पे तो हमारी जो है सीट ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सीट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्या हमारे को कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब इसमें दो तीन वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर आप देखें जेई की सिविल की यहाँ पे एससीआर रीजन में, तो यहाँ पे 80 सीट है जनरल कैटेगरी की। टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 202 है। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो मिला के 7934 थी। और 15 से 17 वो जो केमिकल सुपरवाइजर की पोस्ट थी, तो टोटल मिला के लगभग 8000 सीट है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि भाई जिसने इस जोन से भरा है उसकी क्या कट ऑफ जाएगी। हम कंपैरेटिवली उस इसका भी एग्जांपल लेंगे, इसका भी, जहाँ पे 2 सीट है, जहाँ पे 25 सीट है, जहाँ पे 80 सीट है। अब मैं आपको एक ऐसा जोन दिखाता हूँ जहाँ पे कट ऑफ सबसे कम जाने का जो है तुक बनता है। राइट। क्योंकि देखे यहाँ पे जो ट्रैक मशीन वाले जो भी बंदे यहाँ पे सेलेक्ट हो ही जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई बेसिक की, भाई कट ऑफ जानी कितनी है। आप ये वीडियो को स्किप करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ किन मापदंडों पे डिपेंड करती है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पेपर नंबर था, देखिए भाई, कट ऑफ आपको खुद निकालनी है आपके जो पेपर के अकॉर्डिंग है। पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर थे, शिफ्ट भी दो थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। मैं दोनों को अलग अलग मैं रो मार्क्स की कट ऑफ बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन जो डिपार्टमेंट करेगा वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। पार्ट ए, यहाँ पे जो नॉर्मल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं बच्चे 35 से 40 क्वेश्चन जो है इजी करके आ रहे हैं। इजी मतलब टोटल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ठीक ठाक। अब मैं सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की बात करूंगा जिन्होंने 4 से 6 महीने बढ़िया तरीके से तैयारी की है, जिन्होंने हल्की हल्की तैयारी लास्ट के 1-2 मंथ में की है। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब जिनकी तैयारी अच्छी थी, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के बारे में ही बात करेंगे। अब जो है पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट बन रहे हैं वो 35 से 40। राइट। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि जनरली लगभग 80% एक्यूरेसी भी लेके चलते हैं तो भी 30 से 32 नंबर आपके बन रहे हैं। पार्ट बी, शिफ्ट 1, थोड़ा सा पेपर मॉडरेट लेवल का था पार्ट 2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बच्चों ने इजी अटेम्प्ट जो किए हैं वो है 72-95। राइट। ये बात आप बिल्कुल क्लियरली मानते होंगे। जिन लोगों ने सिर्फ अच्छे से पढ़ रखा, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा, वो 50 भी अटेम्प्ट करके आए, 70 भी। कुछ लोगों ने तो सारा धुआं उठा के 100 ही कट मार दिए कि भाई क्या पता भगवान की दया से, नहीं ऐसे नहीं होता है भाई। रैंडमली मैं बिल्कुल भी नहीं, 7900 वैकेंसीज में से एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा और वो सेलेक्ट हो जाए। ये टाइम पहले की बातें थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बी इफेक्ट पड़ता है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है।
ये हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर आपकी 80% एक्यूरेसी आती है तो हम मैक्सिमम जो मार्क्स मान के चलते हैं वो लगभग 75 और मिनिमम जो मान के चलते हैं वो 60। अब ये जो कैटेगरी है 90 नंबर और ये जो कैटेगरी है जो 30 से 35 की कैटेगरी है ये बनती है 120 मार्क्स। अब ये जो कैंडिडेट हैं ये यूआर कैटेगरी वाले ये है सेफ जोन में, सेफ जोन। ये जो कैटेगरी है अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो ये हैं आप सेफ जोन में। ये सिर्फ उन 3 कैटेगरीज के लिए। अब वो बच्चे बचते हैं भाई जिन लोगों का स्कोर जो है 90 से 120 के बीच में बन रहा है। वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई, 90 नंबर पे कोई चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, अब 120 पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 150 में से लिया जाएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये 3 गया, ये 2 गया, ये 4 गया, तो 80% यहाँ पे इन लोगों का स्कोर बनता है जो 100% फेयर है, सिलेक्शन के बिल्कुल करीब है। ठीक है, 120 वाले बिल्कुल पास हैं शिफ्ट वन में। अब शिफ्ट वन में हम कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी में 90 से 100 हैं, ये बिल्कुल क्लियरली नहीं कर पाएंगे भाई। अब हम बात करते हैं 105 नंबर के आसपास के कैंडिडेट हैं उनके बारे में। ये गया 150, ये गया 100। परसेंटेज में हम इसको मापेंगे 2, 3, 35। 35 दूनी 70%। ये जो कैटेगरी है ये है बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करती है, जिनके रो मार्क्स 105 बन रहे हैं भाई। ठीक है, आपके जो रो मार्क्स 105 बन रहे हैं तो आपको अगर 2-4% नंबर का इंक्रीमेंट मिल जाता है, 2-4% की बात करें तो मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं और आपका स्कोर कार्ड 110 तक पहुंच जाता है तो आप 100% गारंटीड रिजल्ट में सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, अब जो बात है इससे नीचे वाले 90 से 100 अगर कैटेगरी नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अगर आप 100 के आसपास हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप ले पाएंगे। अगर आप 90 से 95 हैं और एससी कैटेगरी से हैं 90 के आसपास तो आप ले जाएंगे सिलेक्शन। आपके 85 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं और आप एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये था पार्ट वन जो शिफ्ट वन है। अब आ जाते हैं शिफ्ट टू पे। शिफ्ट टू बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, पेपर का लेवल उन शिफ्ट वन से 1% ईजी था, सिर्फ 1%, यानी कि 1 से 2 नंबर का ही फर्क है। ठीक है, अगर आपके नंबर बन रहे हैं 105 तो आप सेलेक्टेड हैं। अगर आपके मार्क्स जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं ये अगर आपके रो मार्क्स है तो आपके चांस है 99% सेलेक्ट होने के। जो भी बंदा 110 प्लस स्कोर कर रहा है वो 100% सेफ है जनरल कैटेगरी से। 105 नंबर वाला डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। जो बंदे 95 से 105 हैं वो डिपेंड करेगा कि उनकी जो सीट है वो कितनी है। अगर आपने जिस जगह से फॉर्म भर रखा और अच्छी खासी सीट है और आपका जो है कैडर भी ठीक है और आपने जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है वो भी ठीक है तो आप यहाँ से 100% सिलेक्शन ले पाएंगे, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। लेकिन अगर आप 95% से कम स्कोर कर रहे हो और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस शिफ्ट में यूआर की कट ऑफ मैं परसेंटेज में बता देता हूँ भाई। 72% से लेके 74% रो मार्क्स। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मैं नहीं जानता भाई, कभी एसएससी की तरह कर दे कि भाई अभी आपने सीजीएल का रिजल्ट देखा 30-30 नंबर लोगों को दे रखे हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब अगर इनको 30 नंबर मिल जाते और परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो 20% नंबर बढ़ गए। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ तो भैया हम नहीं मानते हैं कि इस चीज़ को हम यहाँ पे डिफेंड नहीं करते हैं। मैं जो है रो मार्क्स की कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, रो मार्क्स यहाँ पे अगर आपके 70 to 74% है आप सेलेक्टेड हैं। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज लोगों को समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल रो मार्क्स पे ही बात कर लेते हैं। 105 प्लस आपके हाई चांस, बिल्कुल हाई चांस, 99%। अगर आपके मार्क्स 110 प्लस हैं तो वही पार्टी करो। अब ओबीसी कैटेगरी, अगर आपके चांस मार्क्स 100 प्लस हैं तो आपके 99%।
लेकिन अगर ये आपने 105 कर रखे हैं तो आपकी गारंटी 100% आप भी पार्टी करो। एससी कैटेगरी किसी भी शिफ्ट में हो आप, जो आपके कट ऑफ है वो, अगर आपके मार्क्स 92 से 94% बन रहे हैं, 92 से 94, तो आपका सिलेक्शन 99% है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 94 से ऊपर हैं तो 100% आप सिलेक्शन लेके बैठ गए हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 87 से 90% पे हैं तो आपके चांस 99% है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 90% से ऊपर हैं तो आप सिलेक्शन लेके बैठ गए, आप पार्टी करो। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ मैं बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी 110, ओबीसी कैटेगरी 105, एससी कैटेगरी 98 के आसपास, एसटी कैटेगरी 92, पीडब्ल्यूडी 82, और इसके अलावा हमारी ये कैटेगरी बचती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बिल्कुल कंपैरेटिवली रहते हैं, तो इनका ये स्कोर रहेगा। ये जो स्कोर है ये रो मार्क्स का स्कोर है सब्जेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन आपकी हो जाती है 5 नंबर की, 2 नंबर की, 4 नंबर की, तो वो इसमें प्लस माइनस कर लेना भाई। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन आपको माइनस प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ जो लोगों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे, जो लोगों ने मेरे पे शिफ्ट में रिव्यू किया, मैंने लगभग 150 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आए थे। सारे क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि हमें अलाउ नहीं करती है आरआरबी कि आप क्वेश्चन कोई भी बताएं। लेकिन जब एग्जाम ओवर हो गया था तो मैंने अपने चैनल पे 1 घंटा पहले वीडियो बनाई थी, उसमें क्लियरली बताया था कि इतना स्कोर, इतने क्वेश्चन ये बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो है कट ऑफ आपकी बनाई है। आप अपनी कट ऑफ बिल्कुल देख लीजिए भाई, ये ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपकी जो आंसर की है वो अगले हफ्ते आ जाएगी। अगले हफ्ते तो मुझे चांस कम लग रहा है, इसी हफ्ते आने की लग रही है कि फ्राइडे को आपकी आंसर की रिलीज करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। अगर फ्राइडे को नहीं आती है तो ट्यूसडे तक आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी 100%। ठीक है, 99% चांस है कि आपकी जो आंसर की है वो फ्राइडे को ही रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो है कट ऑफ हमने देख ली है भाई। अब अगर जिन लोगों का सिलेक्शन इसमें नहीं है, जो लोग डाउट में हैं, यानी कि जब जनरल कैटेगरी से और 100 के आसपास है, तो भाई थोड़ा सा भगवान भरोसे की साइड पे ही है आप। राइट, भगवान भरोसे इसलिए, जिनका नंबर 100 है और वो यूआर कैटेगरी से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्शन की लिस्ट से बिल्कुल बाहर हो गए, नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके 2-4 नंबर बढ़ते हैं, प्लस आपके जो जहाँ पे आपने रीजन भर रखा, अगर वहाँ पे सीट ठीक ठाक है, तो भी आप अपना 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा बना लीजिए। तो फिर ये जो 5-7 नंबर बढ़ जाते हैं तो आप 107-8 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। लेकिन इससे नीचे है तो आपको फिर से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने यूपी में भी अपने एग्जाम आने वाले हैं इंजीनियरिंग लेवल के, उसके बाद हमारा एसएससी जेई भी आने वाला है, एएलपी के दोबारा से फॉर्म आ गए हैं, एनटीपीसी भी आ रखा है, सीजीएल भी आ रखा है, सीपीओ भी आ रखा है, फिर सिलेक्शन के भी एग्जाम होने हैं। तो अगले मंथ काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये पोस्ट लेने के बाद भी आपका मन ना करे कि भाई मैं तो नहीं, भाई मुझे तो होम स्टेट चाहिए, सीएसएस चाहिए, तो भी आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक जो डिटेल 100% एक्यूरेट वीडियो है वो कल मॉर्निंग में डालने वाला हूँ। ये तो मैंने इसलिए डाली क्योंकि मेरे पास पूरा व्हाट्सएप लोगों ने हैंग कर दिया है कि भाई एक बार कट ऑफ बता दो, क्योंकि मेरी कट ऑफ इसलिए मैटर करती है, जिसका सीधा सा रीज़न है, ना तो मैं कोई पेड बैच देता हूँ भाई। आपने जितने भी चैनल पे कट ऑफ देखेंगे, ये बात ध्यान रखना, आप ये मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो, हर एक पेड बैचेस देता है, हर एक की पेड बुक है, हर एक का पेड कोर्स है, हर एक बंदा, हमारा ये सर है, हमारा वो सर है, प्लस हमारा बैच ले लीजिए, प्लस हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, प्लस हमारी ये वीडियो देख लीजिए, हमारा वन शॉट देख लीजिए। नहीं भैया, ऐसा मैं कोई वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं जब भी फॉर्म आते हैं आपको बेसिक बुक रिकमेंड कर देता हूँ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जिनका सिलेक्शन होने के चांस है और 100 से ऊपर नंबर है। ठीक है।